एक आदमी ने पेचकस से अपनी ही पत्नी को मार डाला जो अभी अभी माँ बनी थी। पत्नी को यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपनी गर्दन पकड़ी और धीरे धीरे नीचे गिर गई। जैसे जैसे उसकी सांसें उखड़ रही थी उसे घर पर अपनी भूखी बेटी की याद आई, लेकिन पति पर इस सबका कोई असर नहीं हुआ। ये पक्का करने के बाद कि पत्नी मर चुकी है, फौरन घुटनों पर बैठ गया और भगवान से अपनी पत्नी को जिंदा करने के लिए कहने लगा। लेकिन वो आदमी चाहे कितना भी चीखा चिल्लाया, कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। उसी पल उसका विश्वास टूट गया। उसकी पत्नी अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। दुखी होकर वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लिफ्ट लेकर घर जाना चाहता था, लेकिन उसे एक अजीब कपल मिला। उस आदमी ने डेविड को खींचकर जंगल में ले गया और बोला कि वो उसे कुछ मजेदार चीज दिखाएगा। वहाँ उस आदमी की पत्नी नदी किनारे बैठकर अजीब अजीब इशारे कर रही थी। फिर उसने बंदूक दिखाकर डेविड को मजबूर किया कि वो उसकी पत्नी के साथ ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी तस्वीरें खिंचवाए ताकि अपने घटिया शौक पूरे कर सके। इस अचानक आई मुसीबत को देखकर डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसका इन सब में बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन जवाब में वो औरत उसे लगातार उकसाने लगी। सच में ये दोनों पति पत्नी एक जैसे ही थे। इनकी हरकतें तो हद पार कर रही थी। बेचारा डेविड मजबूर होकर घुटनों पर बैठ गया और उसे जाने देने की भीख मांगने लगा। उस कपल ने पहली बार किसी को इतना डरा हुआ देखा था। उनका सारा मजाक किरकिरा हो गया और औरत ने अपने पति से वहाँ से चलने को कहा। ये देखकर उस आदमी का सारा जोश गुस्से में बदल गया और उसने गोली चलाकर डेविड को उसकी पत्नी के पास ही भेज दिया। डेविड की जो छोटी सी बेटी थी उसे उसकी नानी के घर भेज दिया गया, जहाँ वो अपने कजिन के साथ बड़ी हुई। क्योंकि दोनों के माँ बाप नहीं थे, स्कूल के लड़के उन्हें अक्सर परेशान करते थे। बड़ा भाई राहुल अपनी बहन को बचाने के लिए हमेशा आगे आता, पर हर बार उसकी ही पिटाई हो जाती थी। एक दिन राहुल हमेशा की तरह अपनी बहन को स्कूल से लेने आया, लेकिन उसने देखा कि प्रिया घबराई हुई सी भागकर गाड़ी में बैठ गई। पता चला कि वो 3 बदमाश लड़के फिर से प्रिया को परेशान कर रहे थे। ये देखकर राहुल ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने हमेशा की तरह प्रिया को उसकी माँ की कब्र पर छोड़ा और अकेले ही उन लड़कों को सबक सिखाने निकल गया। वो उन तीनों के पीछे लग गया और उनके अलग होने का इंतजार करने लगा। फिर उसने एक एक करके बदला लेना शुरू किया। पहले वाले को उसने मौका देखते ही बस से नीचे खींचा और एक डंडे से उस पर बुरी तरह हमला कर दिया। दूसरे को जब वो गाड़ी ठीक कर रहा था तो कार के बोनट से ही बेहोश कर दिया। राहुल का गुस्सा देखकर तीसरा वाला माफी मांगने लगा, लेकिन राहुल ने उसे कोई मौका नहीं दिया और उसे लातों घूंसों से मारा। जब उस लड़के ने बार बार वादा किया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, तब जाकर राहुल वहाँ से गया। गाड़ी में बैठकर वो कांप रहा था। पहली बार लड़ाई करके मसला सुलझाने से जैसे उसके अंदर की हिंसा का दरवाजा खुल गया था। उधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए प्रिया दौड़कर पास के एक चर्च में चली गई। उसे अंदाजा नहीं था कि ये सब वहाँ का नया पादरी देख रहा था। उसने चर्च का दरवाजा खोला और खुद प्रिया से बात करके दोस्ती करने लगा। जब दोनों में अच्छी बात होने लगी तो पादरी ने उसे गाड़ी में घुमाने का ऑफर दिया। उस वक्त प्रिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पादरी के इरादे ठीक नहीं है। वो गाड़ी चलाकर उसे एक सुनसान जंगल में ले गया और पादरी होने का फायदा उठाकर भोली भाली प्रिया का ब्रेन वॉश करने लगा। भोली लड़की, और जल्द ही प्रिया उसकी बातों में आ गई और भगवान के नाम पर अपने कपड़े उतारने लगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।